हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आई एम फाइन एंड आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मेरे वीडियोज़ के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एक और वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस करवाऊंगी और कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा हॉरर टाइप से लगेगा, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को डराऊँ। मैं बस ये प्रैक्टिस के लिए ही लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कराऊंगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, अभी तो मैंने यहाँ एक गिलास रखा था, कहाँ गया। ये बोल रही है, अभी तो मैंने यहाँ एक गिलास रखा था, कहाँ गया। आई हैड जस्ट केप्ट अ ग्लास हेयर। आई हैड जस्ट केप्ट अ ग्लास हेयर, वेयर डिड इट गो। वेयर डिड इट गो। अब गाइस यहाँ पे हैड का यूज किया गया, यानी कि पास्ट फॉर्म में यूज किया गया हैव का हैड, और इसी को मतलब जो हैड के साथ क्या यूज करते हैं, भी थ्री यूज करते हैं, तो कीप का भी थ्री केप्ट को यूज किया गया। और यहाँ पे भी सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं वेयर डिड इट गो, तो ये भी पास्ट फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया गया, इसलिए डिड का यूज किया गया। ठीक, आई हैड जस्ट केप्ट अ ग्लास हेयर, वेयर डिड इट गो। मैंने यहाँ किसी को आते भी नहीं देखा है। आई हैवेंट सीन एनीवन कम हेयर। आई हैवेंट सीन एनीवन कम हेयर, यानी कि हैव प्लस नॉट हैवेंट बनाते हैं, और जब भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं तो क्या करते हैं, हैव या हैज का तो यूज करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग वर्ब थ्री का ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे सी का भी थ्री सीन को यूज किया गया। आई हैवेंट सीन एनीवन कम हेयर। शायद मैं ही रखना भूल गई होगी। मे बी आई फॉरगोट टू कीप इट। मे बी आई फॉरगोट टू कीप इट। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, आउट ऑफ हाउस चले गए और हम लोग बोलते हैं ना, शायद मैंने अपना डिक्शनरी घर पे ही छोड़ दिया। मे बी आई फॉरगोट टू टेक माई डिक्शनरी। इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, तो शायद हम लेना ही भूल गए या फिर घर पे ही छोड़ दिए। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजिंग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा तरह से नहीं रहता है क्लियर हम लोग को कि ये काम किए हैं या नहीं किए, तो वहाँ पे मे बी का यूज करते हैं। और यहाँ पे पास्ट फॉर्म में ही यूज किया गया, मे बी आई फॉरगोट टू कीप इट, यानी कि शायद मैं ही रखना भूल गई। पास्ट फॉर्म में इसलिए फॉरगेट का भी टू फॉरगोट को यूज किया गया है। हाय रोमा, अभी मैं तुम्हारा ही मेल चेक कर रही थी। ये अपने फ्रेंड को बोल रही है, हाय रोमा, अभी मैं तुम्हारा ही मेल चेक कर रही थी। हाय रोमा, आई वॉज जस्ट चेकिंग योर मेल। हाय रोमा, आई वॉज जस्ट चेकिंग योर मेल। समटाइम्स ऐसे होते हैं जब हम किसी दोस्त का मैसेजेस पढ़ रहे हो या फिर वो क्या मैसेज भेजा वो पढ़ते हैं या मेल चेक करते हैं या पिक देखते हैं, तो दैट टाइम ही उनका मैसेज आता है या कॉल आता है, तो दैट टाइम हम लोग बोलते हैं ना, मैं अभी तुम्हारा ही फ़ोन मतलब मैं अभी तुम्हारा ही फ़ोटो देख रहा था, तो ऐसे बोलते हैं आई वॉज जस्ट लुकिंग योर फोटो। ठीक है, या फिर ऐसे सेंटेंसेस बहुत हमारे आसपास होते हैं। तो ये बोल रही है, हाय रोमा, अभी मैं तुम्हारा ही मेल चेक कर रही थी। हाय रोमा, आई वॉज जस्ट चेकिंग योर मेल। और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी, एंड आई वॉज मिसिंग यू टू मच। एंड आई वॉज मिसिंग यू टू मच, ये भी जो मतलब जैसे कि EJMR को हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, लेकिन अगर पास्ट में हम कोई सी चीज़ को बताना है कि पास्ट में क्या काम हो रहा था, मैं मिस कर रही थी, अभी नहीं कर रही हूँ, पहले कर रही थी, तो यहाँ पे वाज या वर का यूज करते हैं। प्लस जब भी हम लोग वर्ब का यूज करेंगे बिफोर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, एंड आई वॉज मिसिंग यू टू मच। टू मच का कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोची कि तुम्हें कॉल करके बात कर लूँ, सो आई थॉट आई शुड कॉल एंड टॉक टू यू। इसलिए मैं सोची कि तुम्हें कॉल करके बात कर लूँ, सो आई थॉट आई शुड कॉल एंड टॉक टू यू, यानी कि मुझे तुमसे बात कर लेना चाहिए। ये हिंदी निकला, लेकिन मतलब कुछ ऐसे भी सेंसेस होते हैं कि बोलना हम कुछ और चाहते हैं, किसी और मीनिंग से बोलते हैं, लेकिन वहाँ बोलते कुछ और हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि सो आई थॉट, यानी कि पास्ट फॉर्म है, इसलिए थिंक भी टू थॉट। आई थॉट आई शुड कॉल एंड टॉक टू यू। कॉल करके मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं ना किया। डिडंट आई बोदर यू बाय कॉलिंग। ये अपने फ्रेंड को बोल रही है, कॉल करके मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं ना किया।
डिडंट आई बोदर यू बाई कॉलिंग, डिडंट, डिड प्लस नॉट, डिडंट का यूज किया गया। यहाँ पे गाइज आप लोग एक तरह से देखे होंगे कि पहले का जब सेंटेंसेस हम लोग बनाते थे, डिड आई नॉट बोदर यू बाय कॉलिंग, ऐसे बोलते थे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते थे। लेकिन ऐसा होता है अब कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज कर सकते हैं। और बोदर का मतलब तो आपको पता ही होगा, परेशान करना होता है। तो यहाँ बोल रही कॉल करके मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं ना किया, डिडंट आई बोदर यू बाय कॉलिंग। नहीं, तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नो यू डोंट नीड टू थिंक लाइक दैट, नो यू डोंट नीड टू थिंक लाइक दैट। उसकी फ्रेंड है जो बोल रही है कि नहीं ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, या फिर नहीं तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नो यू डोंट थिंक, यू डोंट नीड टू थिंक लाइक दैट। नीड टू कहने का मतलब क्या है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत, जहाँ पे ज़रूरत की बात आती है वहाँ पे हम लोग नीड टू या किसी नाउन के साथ अगर हम लोग लगाते हैं तो नीड का यूज करेंगे, और किसी वर्ब के साथ यूज करते हैं तो टू, नीड टू ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करेंगे। और ये सेंटेंस सिंपल टेंस में ही बेस्ड है, इसलिए डू प्लस नॉट, डोंट का यूज किया गया है। मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है, आई फील लाइक समवन इज हेयर। मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है, आई फील लाइक समवन इज हेयर। हम लोग को भी जब अंधेरे में हो तो दैट हम लगता है ना कुछ है यहाँ, भूत है, तो दैट हम बोलते हैं ना आई फील लाइक समवन इज हेयर, या फिर आई कैन फील समवन्स प्रेजेंस हेयर, ऐसा भी बोल सकते हैं, आई कैन फील समवन्स प्रेजेंस हेयर। यहाँ किसी के होने के एहसास में महसूस कर सकती हूँ। तो बोलने का तरीका बहुत है, तो आप अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश सीखे के साथ जुड़े रहिए। यहाँ उसकी मेड है, सर्वेंट है जो बोल रही है, लेकिन यहाँ मेरे और आपके सिवा कोई भी नहीं है, बट देयर इज नो वन हेयर एक्सेप्ट मी एंड यू। लेकिन यहाँ मेरे और आपके सिवा कोई भी नहीं है, बट देयर इज नो वन हेयर एक्सेप्ट मी एंड यू। जैसा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मेरे सिवा कोई भी नहीं है, बट देयर इज नो वन एक्सेप्ट मी, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इंक्लूड ना करते हो। यह सब आपके मन का भ्रम है और कुछ नहीं। उसकी जो मेड है वो बोल रही है यह सब आपके मन का भ्रम है और कुछ नहीं। All this is an illusion of your mind and nothing else. All this is an illusion of your mind and nothing else. Illusion का मतलब क्या होता है, भ्रम, जो सही बात ना हो लेकिन हम लोग मन में भ्रम पाल के रखें कि भूत होता है तो चुड़ैल होती है, तो ये सब भ्रम है हमारे मन का। तो ये वही बोल रही है। और आप लोग एन का यूज देख रहे हैं, एन का यूज हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि इसके इल्यूशन में पहला जो वर्ड है, यानी कि जो पहला अल्फ़ाबेट है वो वोवेल है, इसलिए हम लोग एन का यूज किए हैं, ठीक। तो ऑल दिस इज एन इल्यूशन ऑफ योर माइंड एंड नथिंग एल्स। नथिंग एल्स मतलब कुछ नहीं और। पीहू मुझे कैसे ऐसे डराओ मत। इसकी जो मेड है उसका नाम पीहू है। अब बोल रही है पीहू मुझे ऐसे डराओ मत। पीहू डोंट स्केयर मी लाइक दैट। पीहू डोंट स्केयर मी लाइक दैट। स्केयर का मतलब क्या होता है, डराना, और स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है। तो डोंट का यूज यहाँ पे फिर से किया गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो बोल रही है अपनी मेड को पीहू मुझे ऐसे डराओ मत। पीहू डोंट स्केयर मी लाइक दैट। नहीं दीदी, यह कपड़े मशीन में डाल दूं या नहीं, मैं वही बात पूछ रही थी। नो सिस्टर। नो सिस्टर के जगह आप नो दीदी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को माँ नहीं बोलेंगे तो क्या कुछ और भी बोलेंगे, मदर बोलते हैं, लेकिन जो भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वेदर आई शुड पुट दिस क्लॉथ्स इन द मशीन और नॉट, आई वॉज आस्किंग द सेम थिंग। ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं इसे थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, ठीक है। शुरू में क्या है, नहीं दीदी, नो सिस्टर। सेकेंड है यह कपड़े मशीन में डाल दूं या नहीं, वेदर आई शुड पुट दिस क्लॉथ्स इन द मशीन और नॉट, मैं वही बात पूछ रही थी। आई वॉज आस्किंग द सेम थिंग। नो सिस्टर, वेदर आई शुड पुट दिस क्लॉथ्स इन द मशीन और नॉट, आई वॉज आस्किंग द सेम
थिंग। ठीक है, तो आप लोग को जहाँ पे भी अगर लंबा भी सेंटेंस मिलता है तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है। बस उसे जब भी मतलब लंबा सेंटेंस मिलता है उसको डिवाइड कीजिए 2-3 पार्ट्स में और 1-2 बार रिपीट कीजिए छोटा छोटा पार्ट्स में, लेकिन फिर से उसको 1-2 बार और रिपीट कीजिए पूरा सेंटेंस को पढ़ करके। कंफर्म आपको याद होगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, वो भी ज़्यादा बहुत बेनिफिट होगा। या फिर हाथ से धो दूँ और शुड आई वॉश इट बाय हैंड, या फिर जैसे कपड़ों को हाथ से फिर धो दूँ या फिर हाथ से धो दूँ और शुड आई वॉश इट बाय हैंड। और गाइज यहाँ पे शुड का यूज़ किया गया, यानी कि जहाँ पे हम लोग एक तरह से सजेस्ट करते हैं, चाहे खुद को सजेस्ट करें या किसी को सलाह देने का काम करें, तो वहाँ पे हम लोग शुड का यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है वही करो, डू वॉट एवर मेक्स यू फील गुड, यानी कि तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है या फिर तुम्हें जो कुछ खुशी देता है वही सब करो, ये सब हम लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं डू वॉट एवर मेक्स यू फील गुड, डू वॉट एवर मेक्स यू फील गुड, यानी कि जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है वही करो। आज मेरे साथ एक बहुत अजीब सी घटना हुई। A very strange incident happened to me today। ये जो गर्ल है वो अपने हस्बैंड को बोल रही है, आज मेरे साथ एक बहुत अजीब सी घटना हुई। A very strange incident happened to me today। A very strange, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, विचित्र या फिर अजीबोगरीब। इंसिडेंट का तो आपको पता ही होगा, तो ये बोल रही है A very strange incident happened to me today। इसलिए तभी से मुझे डर लगने लगा है। That's why since that time I started getting scared। That's why since that time I started getting scared। और गाइज आपको जहाँ पे भी मतलब जब भी मौका मिलता है, जब भी खाली आप बैठते हो, तो प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप रिपीट कीजिए। बहुत कोई रिपीट करते हैं, जैसे गीतांजलि को भी देखिए, बहुत पुराना, मेरा बहुत पुराना, आई थिंक वो मेरा सेकेंड वीडियो होगा, जस्ट सेकेंड या थर्ड होगा, उस वीडियो को वो देखिए। और कमेंट उसमें आया तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरे वीडियो के मतलब पीछे जा कर के बहुत कोई देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उधर भी जा कर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इधर जो मैं सेंटेंसेस डेली देती हूँ उसे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ इंग्लिश सीखे। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इसका हस्बैंड बोल रहा है डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। देयर इज़ नथिंग टू फियर, आई एम ऑलवेज विथ यू। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। देयर इज़ नथिंग टू फियर, आई एम ऑलवेज विथ यू। यह किसका कॉल बार बार आता है, हुज कॉल कम्स अगेन एंड अगेन। हुज कॉल कम्स अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन को मतलब क्या बोला जाता है, बार बार। ठीक है, बारंबार जिसको हम बोलते हैं कभी कभी। हुज कॉल कम्स अगेन एंड अगेन, जिससे तुम ना बात करते हो और ना ही उसका कॉल रिसीव करते हो। विथ whom you neither talk, with whom you neither talk nor receive his call, nor receive his call। और गाइस आप लोगों ने जब भी आप लोग नीदर का यूज करते हैं, नीदर डॉट 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 नॉर, तो हमेशा नीदर के साथ नॉर का यूज किए। और ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पे नॉर रिसीव हिज कॉल और यहाँ पे नॉर गिव मी फ़ोन, यहाँ पे जितना भी सेंटेंसेस ऐड होते जाए नॉर का ही यूज होगा, कुछ और का यूज नहीं होगा। नीदर नॉर के साथ हमेशा यूज होगा, कहें उसमें 10 सेंटेंस ही क्यों ना हो। ठीक है, ये बोल रहा है बेवजह मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनीवन अननेसेसरीली। अननेसेसरीली का मतलब होता है बेवजह। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनीवन अननेसेसरीली, और डोंट का यूज किया गया, यानी कि सिंपल टेंस में यह स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, और जो मैं कल का प्रैक्टिस के लिए दी थी, बहुत को प्रैक्टिस किए, सो कीप प्रैक्टिसिंग। और चलिए बता देती हूँ आज का जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन, वो फर्स्ट है फिजूल के खर्चे करना बंद करो। दूसरा है मैं अपनी कमाई के पैसे को खर्च करता हूँ। तीसरा है तुम अपने आगे के जीवन में और क्या करना चाहते हो, यानी कि आपका एम क्या है। कल का जो सेंटेंसेस था वो देखिए प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी अधूरे सपने भी जिंदगी जीने का हौसला देती है। समटाइम्स इवन अनफुलफिल्ड ड्रीम्स गिव करेज टू लिव लाइफ। सेकेंड है हमारे जीवन का कोई भी मौका कीमती होता है। एनी चांस इन आवर लाइफ इज प्रीशियस।
किसी को भी मतलब किसी को झूठी उम्मीद देने से अच्छा है उसे मना कर देना। इट इज़ बेटर टू रिफ्यूज समवन देन टू गिव फॉल्स होप्स। ठीक है, तो गाइज आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव ये रहा आप लोग के लिए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। सो इंग्लिश सीखे की तरफ से थैंक यू सो मच एंड बी अ फैमिली ऑफ इंग्लिश सीखे। थैंक यू सो मच अगेन।